कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हमने सर पहले कम्प्लेक्स का करना है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 2 लेक्चर, आज 2 सेशन रखने, मतलब 1 लेक्चर, बाकियों का एक सेशन। मैंने आपको पेज सेंड किए हैं, तीनों पेपर्स के सेंड किए हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के भी सेंड किए हैं, कोई 2 के 3 पेज, और जो उनसे हमने करना है उससे रेलेवेंट मटेरियल मैंने आपको सेंड किया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आज हम 2 सेशन करेंगे, ठीक है, 20 मिनट्स के, ठीक है, और बाकी दोनों का हम एक करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हमारा चैप्टर 1 जो है ना, वो 0 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, और चैप्टर 1 अबाउट टू एंड है, वो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। उसका कल हमने एक, मतलब इससे प्रीवियस लेक्चर जैसे कल जैसे डेली होता है ऑलमोस्ट, तीनों सब्जेक्ट्स का, तीनों पेपर्स का हम कर रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ऐसे ही चलता रहेगा हमारा। बहरहाल चलिए, इससे कोई बेहतर कोई सजेशन वो कोई इस तरह, फिलहाल तो ये लग रहा है कि इस तरह 3 हम कर देंगे, एक को ज़्यादा टाइम दिया करें, बाकियों को थोड़ा थोड़ा टाइम। जी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कल हमने क्या किया था, मतलब प्रीवियस लेक्चर में जो कल क्या किया था, एक कंटिन्यूटी की एग्जांपल्स हमने उसका मतलब क्वेश्चन किया था कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। 0 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 1 का जैसे कंटिन्यूटी की पेज नंबर मैंने पेज आपको सेंड किए थे ना, पेज मैंने आपको सेंड किए थे। अब जो देखें, नंबर 26। कौन सा पेज नंबर 1, कौन सा पेज नंबर, फिर आप भी थोड़ा 26 पेज सेंड किए थे, 26, 27, ये नहीं 2-3 पेज रहते हैं, ठीक है। आज कोशिश करते हैं कि 2 लेक्चर्स में अल्लाह करे एंड हो जाए, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन, जैसे इंटर से हम ये सीखते आ रहे हैं, अब यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के लिए वो डिफरेंशिएबिलिटी का वही कॉन्सेप्ट है, वही डेफिनेशन है उसकी, ठीक है। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, उसका नाम चलेगा एफ जेड, ठीक है, एफ जेड अगर उसका नाम है, तो अब इसको हम कहते हैं ये एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट, ठीक, मतलब ये होगा ना ओरिजिनल फंक्शन, ये मतलब उसमें जेड नॉट पुट किया, कोई वैल्यू जिस पे टारगेट की है, मतलब इस पे हम चेक करना चाहते हैं वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक, मतलब वो उस फंक्शन में ये वैल्यू पुट करी ओवर जेड माइनस जेड नॉट, इसको हम क्या कहते हैं, कोशेंट फ्रैक्शन, मतलब ये है, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन है, अब इस क्वेश्चन में अगर ये हम लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट z अप्रोचिंग टू z नॉट, मतलब z अप्रोचिंग टू z नॉट, मतलब कोई वो तो होगा z अप्रोचिंग टू z नॉट, तो ये फिर एक किस्म का 0 और 0 फॉर्म बन जाती है, मतलब वो एक किस्म का लिमिट, उसका आंसर आएगा नहीं आएगा, लेकिन बहरहाल फिर जैसे, यानी वो जब उसके वेरी नियर होगा z के, फिर देन ये तो इसकी डेफिनेशन है ना डेरिवेशन की, ठीक। इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, यानी ये इसका अगर आंसर आ जाए, रिप्रेजेंट टू z नॉट हो, if this limit exists, this is called derivation of f, or denoting by this, ठीक। सर जी जी, आप बता रहे हैं कि लिमिट जो है वो सी नॉट को अप्रोच कर रही है, तो आपने खुद ही कहा है कि अगर वो सर वहां पे लिमिट लगाएंगे ये, तो वो तो फिर फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। नहीं वही कह रहा हूँ ना, जैसे देखा ना लिमिट का कॉन्सेप्ट ये है, जैसे x अप्रोचिंग टू 2, कॉन्सेप्ट ही लिमिट का होता है, जैसे वो रियल में जरा एग्जांपल से आप रियल वाली रियल वैल्यू फंक्शन में के एग्जांपल से जरा ज्यादा क्लियर होता है आपको, ठीक है। जैसे देखें ना, एक एग्जांपल रख लें सामने, x स्क्वायर माइनस 4, अब x माइनस 2, x अप्रोचिंग टू 2 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आंसर आ जी जाएगा, सर। मतलब वो x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, वो मतलब क्या 4 आंसर आएगा, बात समझ गई, नहीं बात नहीं क्लियर हुआ है नहीं बात, सर। मतलब x सर अप्रोचिंग टू नीचे 2 पे आंसर तो इस तरह तो 0 0 आ ही रहा है, मतलब पुट करने 0 0 आ रहा है, लेकिन सिंपलीफाई वगैरह करके फिर उसका लिमिट का आंसर आ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर होता ही है ऐसे, तो फिर ये 2 पे लिमिट जो है ना वो डज नॉट एग्जिस्ट, यस सर समझ आ गई है। तो फिर वो ये कंडीशन है कि इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट देन दिस इज कॉल्ड डेरिवेशन ऑफ फंक्शन एट दिस, ठीक है, मतलब जनरल में, मतलब वैल्यू पर जो भी बात की बात, ठीक है, ये भी इसकी डेफिनेशन फार्मूला है। अब इसको हम किसी दूसरे फॉर्म में भी, दूसरे एंगल से भी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब इसका एक लिखने का एक दूसरा वे भी है, वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है कि इसको हम क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं, और इस तरह z अपोजिट z नॉट हो,
then and if this limit exists, then this is called derivation of denoting by this, मतलब इस लिमिट का जो आंसर आ जाए, ठीक, उस आंसर को हम कहते हैं डेरिवेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, और उसके मतलब आंसर ये उस डैश या हम एफ डैश कहते हैं, ठीक। अच्छा, मतलब उसकी लिमिट के आंसर को फिर हम ये लिखते होते हैं एफ डैश। अब इसका एक दूसरा फार्मूला भी दूसरे एंगल से भी हमें याद करना है, ठीक। ये छोटी क्लास में आपने ऐसे सीखा हुआ ये, ठीक है, कि जो सा ये बेशक इसका नाम है डब्ल्यू ऊपर कहना क्या तो कह सकते, उसमें इतना कोई मैटर नहीं है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड, ठीक है। अब डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड तो मतलब कि एक किस्म की डब्ल्यू की डेरिवेशन है, इस तरह भी आप कह सकते हैं। वो तो सिर्फ हमने उधर वाले को कंसीडर किया, उसी को जैसे बताया ना कई बार आपको, मैंने आपको बताया ऐसे, यही उसका नाम है। फिर कोई दूसरा नाम देना चाहें तो जैसे, ठीक है, वो डब्ल्यू मतलब एक किस्म का लेट्स से डब्ल्यू नाम है, तो ये डब्ल्यू की डेरिवेशन भी कह सकते हैं जेड के रिस्पेक्ट, ठीक है। इसका भी तो ये मतलब है जेड की एफ की जेड के रिस्पेक्ट डेरिवेशन, वो तो नाम बताया ना, वो एफ वो और या फिर उसका कोई और नाम। चलिए अब यहाँ पे मतलब वही एफ जेड की दूसरी डेरिवेशन, ठीक, सेम वही क्वेश्चन तो उसी को लेके चलना ना, ठीक। ये जरा देखिए, जेड अप्रोचिंग टू, ठीक, डेल्टा जेड, very very small jump, delta z approaching to 0, okay, function at मतलब उसमें इंक्रीमेंट करना है थोड़ा, ये था फंक्शन, उसमें डेल्टा जेड ऐड कर दिया, ठीक है, माइनस एफ जेड अप्रोच, नीचे क्या है डेल्टा जेड। अब ये मतलब सेम उस तरह वो क्वोशंट को उस तरह से लिखा है, अब ये क्वोशंट ये ब्रैकेट में लिखा है, ये क्वोशंट है, ठीक है। अब ये हो सकता है जब जैसे जैसे वो डेल्टा जेड मतलब जेड में थोड़ा सा जंप कर दिया, ठीक, यानी फंक्शन एट जेड प्लस वेरी वेरी स्मॉल, यानी जेड प्लस 0, ये जेड बेसिकली तो वो कॉम्प्लेक्स में कोई जैसे फंक्शन होगा, फिर उसमें कोई नया कोई कॉम्प्लेक्स, जरूरी कि वो कॉम्प्लेक्स तो फिर ऐसे पूरे प्लेन में होता है, ठीक। तो ये मतलब उसमें कोई नया थोड़ा सा जेड ऐड कर दिया, अप्रोचिंग टू 0, फिर अप्रोचिंग टू 0 का तो ये नजर तो ऐसे आता है ना वो जैसे 0 वो 0, लेकिन अगर वही बात अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करे, ये जो इसकी डेरिवेशन ये है, देन दिस इज कॉल्ड डेरिवेशन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक, एट दिस, ठीक है। अब इसकी एक वो लिमिट सेंस में जो लिमिट की डेफिनेशन से हमने सीखी हुई है, उस एंगल से भी हमने इसको डेरिवेशन की डेफिनेशन सीखी है। फॉर मैं यूं कहेंगे 3 डेफिनेशन हम ने भी तीसरी डेफिनेशन को भी हम सीखना चाह रहे हैं, डिस्कस करना। सर हमने डेल्टा जेड जेड के साथ ऐड किया हम लोगों ने बस। हाँ उधर डेल्टा जेड ऐड कर दिए, वो जगह जेड अप्रोच डेल्टा जेड अप्रोचिंग जब 0 होगा, ये 0 होगा किस्म का, ये भी 0 होगा, एफ जेड माइनस एफ जेड 0 और 0 फॉर्म एक किस्म की नजर आ रही होगी। लेकिन वही कह रहा है अगर वो ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करे तो देन इसको कहेंगे डेरिवेशन ऑफ दिस फंक्शन एट दिस, ठीक, उधर भी डेरिवेशन ऑफ दिस फंक्शन एट दिस, मतलब उसको अगर आप हम दोनों को आप लिख सकते हैं, और नाम डब्ल्यू दिया हुआ है, मतलब डेरिवेशन ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू जेड, और वो लिमिट एग्जिस्ट उधर भी आप लिखना चाहें तो वहां पे नीचे लिख सकते हैं लिमिट पुट करने के बाद। अब इसको जरा वो लिमिट सेंस में जैसे डेफिनेशन लिमिट की डेफिनेशन में सीखी, इफ फॉर ऑल वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, ठीक, इफ देयर एग्जिस्ट, ठीक, इफ देयर एग्जिस्ट डेल्टा, ठीक, डिपेंडिंग ऑन इधर होगा ना, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, ठीक, सच दैट, अब सच दैट को शॉर्ट में बस लिखो। अब ये देखिए ये जो लिमिट की डेफिनेशन है कि मतलब ये लिमिट का आंसर, ये लिमिट का आंसर, ये लिमिट का आंसर, ठीक है, और यहाँ पे जिस पे लिमिट हमने अप्लाई करना चाह रहे थे वो वाला लिखें तो वो ज्यादा ठीक है, ठीक, उन दोनों में से कोई भी वैसे चल सकता है, ज्यादा ही वो वाला ज्यादा ठीक है। मतलब ये है कि इस पे हम लिमिट अप्लाई करना चाहते हैं, इस पे लिमिट हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसकी लिमिट का आंसर ये समझे है, तो बता कि लिमिट का आंसर हमें पता हो तो देन ये दो नंबर्स मतलब ये कंडीशन होती है कि कोई वेरी वेरी स्मॉल नंबर्स में, ठीक, और उसके अगेंस्ट हमें कोई डेल्टा मिले, मतलब इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन हो, देयर एग्जिस्ट डेल्टा डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, ठीक, सच दैट
क्या कि उसकी लिमिट का आंसर और वो जिसमें लिमिट पुट करनी है उन दोनों का डिफरेंस का जो मॉड है एप्सिलॉन से लेस हो, ठीक। आगे वो एम्प्लॉइज दैट लिख देते थे, ठीक। फॉर ऑल जेड अप्रोचिंग टू फॉर ऑल जेड, ठीक। बस इतना ना भी लिखें तो आपको बोला था ये जीरो भी इतना नेसेसरी नहीं होता, लिख देने में इतना कोई इशू नहीं। वो क्या जी सर डी नॉट के साथ क्या लिखा हुआ है? क्या क्या रिपीट डी किसके नाम किसके साथ डी नॉट के साथ ये जो उनका लिखा है ना डी डी नॉट, ये डेल्टा में लिखा है और लिखा है डिपेंडिंग में, ठीक है। ये मैंने डिपेंडिंग लिखा और मैंने कहा ये जो नीचे वाला होता है ना ये अप्रोचिंग टू मतलब क्या है वो जगह ये इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक। वो क्या होगा अप्रोचिंग टू जीरो और वो डेल्टा स्लैश, ठीक। और यहाँ पे जीरो से ग्रेटर मतलब ये है कि ये लिमिट की कंडीशन है कि एप्सिलॉन कोई वेरी वेरी स्मॉल नंबर हो, उसके अगेंस्ट हमें कोई पॉजिटिव नंबर डेल्टा मिले, मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन हो, डेल्टा उसका 2 टाइम हो सकता है, वो उसका हाफ टाइम हो सकता है, वो उसका 3 टाइम, दोनों में कोई रिलेशन हो कि मतलब फंक्शन में और वो जिस पे किस्म की लिमिट हम फाइंड करना चाहते हैं, जेड नॉट किस्म का पुट करके करना चाहते हैं ना, उस पे लिमिट का आंसर आता है या नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस माइनस वो जेड जिसके अप्रोचिंग टू जेड नॉट, इसकी लिमिट का आंसर आता है नहीं आता, मतलब ये लेट अब तो लेकिन हम लोगों ने कंसीडर किया ये इसका आंसर आता है, लिमिट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट की लिमिट का आंसर कंसीडर करें, वो लिमिट का आंसर ये माना जाता है कि अगर एप्सिलॉन और डेल्टा इस कंडीशन में मिले, मतलब ये कि ये उसका आंसर कब होगा जब यहाँ पे इन दोनों का जो उसके आंसर और जिसमें लिमिट पुट करनी है उन दोनों का डिफरेंस का जो मॉड है एप्सिलॉन से लेस हो और फिर उसके अगेंस्ट हमें z माइनस z नॉट का जो डिफरेंस है वो उसका मॉड जो है ना वो डेल्टा से लेस मिले। तो ये इसकी डेफिनेशन है, यानी बाय वर्ड्स हमें इस तरह से याद रखना, लेकिन इसकी लिमिट का आंसर हमें पता होता तब ये वाली डेफिनेशन यूज करते हैं, ठीक। लेकिन क्वेश्चन वगैरह में ज्यादातर हम वो वाली यूज कर लेंगे, क्वेश्चन में ज्यादातर वो वाली यूज, ठीक, या कभी कभी वो वाली यूज करेंगे, ठीक। यानी डीपली जो उनका बाय डेफिनेशन इतना सम टाइम क्वेश्चन में थोड़ी हमारी वो कह सकते हैं सरसरी हो जाता है, वो लिखता है और सम टाइम कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको बाय डेफिनेशन ही करना पड़ता है, ठीक। ये तीनों डेफिनेशन अब आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड मतलब ये नहीं याद होनी चाहिए, ठीक, फार्मूले इनको याद होने चाहिए। 13 मिनट हो गए, बताया ना कि 20 मिनट तक 18 मिनट तक जैसे थोड़ा हमने असल में उनका थोड़ा ये रिपीट कर दें सारा एक दफा फिर से देखें। कोई लेट्स से डब्ल्यू फंक्शन का नाम है, पता ना ये भी नाम है वो भी नाम है, ठीक है। जैसे डब्ल्यू नाम सेंस में फिर बन जाएगा डब्ल्यू की डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, वो भी तो एक डब्ल्यू भी नाम है, एफ भी नाम है, वो सर जेड शो कर रहा है, जेड पे डिपेंड कर रहा है, दूसरी साइड पे जेड होगा, जब एफ पी किस्म का नाम होगा सिंपल नाम और डब्ल्यू भी नाम होगा, चलो एफ ही कम चला है, ठीक। एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट और ओवर क्या जेड माइनस जेड, ये कहलाता है कोशेंट, ठीक। अब इस कोशेंट में मतलब ये वाला अप्रोचिंग टू जीरो कब होगा जब ये इसके करीब पहुंचेगा, ये इसके जैसे x अप्रोचिंग टू 2 बस क्या लिखा x माइनस 2 नीचे लिखा तो x अप्रोचिंग टू 2 तो ये z अप्रोचिंग टू z नॉट होगा, वे किस्म का वो अनडिटरमिन्ड नजर आएगा, ठीक है। लेकिन फिर साथ ये लिखना होगा दिस लिमिट एग्जिस्ट, जैसे साथ हमने वो रियल वाली एग्जांपल सामने रखी x के -4 ओवर x -2, वो वैसे तो लग रहा था ना वो 0 और 0 4 0 और 0 मतलब लग रहा था, लेकिन वो सिंपलीफाई वजह से बताया ना x -2 को कैंसिल कर देना का मतलब ये है x -2 ऊपर से और नीचे से ऐसे उड़ा दिया, उसका ये मतलब नहीं है कि 0 और 0 को उड़ाया है, उसका ये मतलब है कि हमने 0 नहीं पुट किया था, वो 2 पुट नहीं किया था, क्योंकि x अप्रोचिंग टू 2 की बात मतलब जैसे देखा ना ये जैसे कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं तो आपके माइंड में आना चाहिए, जैसे ये है बस वो जो रियल की एग्जांपल हमने सामने रखी, ये रियल की एग्जांपल हमने सामने रखी, ये इसको उड़ा दिया। अब इसको उड़ाने का मतलब कि कैंसिल करने का देखो इसमें x अप्रोचिंग टू 2 मतलब तो फिर ये होगा ना 0 और 0 को कैंसिल किया है, मतलब इन अदर वर्ड जबकि हम ऑन अदर हैंड कह रहे हैं कि 0 और 0 का दुनिया में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, फिर मतलब जैसे आपके मन में क्वेश्चन नहीं थे मतलब मैं आपके मन में क्वेश्चन मतलब होना आना चाहिए था आपके मन ये फिर 0 और 0 को कैसे हमने कैंसिल किया, दुनिया में जब कॉन्सेप्ट ही नहीं है 0 और 0 मतलब किसी दुनिया में 0 और 0 कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो कुछ केसेस है ना वो फंडामेंटल रूल उनमें भी फिर बैक एंड पे प्रूफ मिलता है हमें इस तरह से, ठीक है। तो अब ये 0 और 0 को नहीं उड़ाया,
बेसिकली क्या था, x अप्रोचिंग टू 2 था, x 2 से थोड़ा कम या ज्यादा था, मतलब क्या 1.9999999 या फिर 2.000001 ऐसे कुछ। जैसे कोई एक टारगेट कर ले 1.9999 उसमें से कोई मच गया, ये चले प्लस वाला चले गया 2.000001, इस तरह बड़ा काफी सारे जीरो डाल के बाद ऊपर माइनस करके 0.00001 ये इस तरह से काफी मतलब काफी जीरो डाल के कहीं अंडे पे जाके पॉइंट हो गया। फिर इस तरह नीचे भी फिर वही आंसर, वो आपस में कैंसिल हुआ, जीरो और जीरो नहीं कैंसिल हुआ, वो कैंसिल हुआ, तो कैंसिल हो गई। फिर उसमें भी देखा ना, उधर तो हमने प्रोजेक्ट 2 ही मतलब किया था ना, 2 से कम मतलब थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन फिर सिंपलीफाई वाले में आंसर में भी हमने वो नहीं सोचना 1.9 या 2.1, फिर वो लिमिट की हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा ना, उससे थोड़ी कम वैल्यू पुट करके थोड़ी ज्यादा वैल्यू पुट करके मतलब फिर इधर से कम ज्यादा, ठीक मतलब ये ऐसे देखें इधर मतलब ये उससे थोड़ी कम उससे थोड़ी ज्यादा, लेकिन टारगेट तो भी होता है थोड़ी कम ज्यादा, लेकिन फाइनली हमने इस तरह के इस लिमिट की डेफिनेशन में सीखा हुआ है थोड़ी कम करें वैल्यू बिल्कुल उसके करीब, थोड़ी कम बिल्कुल उसके करीब थोड़ी ज्यादा, आंसर जैसे किसी वैल्यू को अप्रोच कर जाता है। वो किस वैल्यू को अप्रोच कर जाता है, जैसे अभी रियल में एग्जांपल ली थी, वो जैसे 2 पुट करके मतलब 2 के करीब करीब पुट करके 4 के आंसर आ जाता है, वो फिर पुट 2 ही करना होता है, 2 से थोड़ा कम कर किया फिर 2 से थोड़ा ज्यादा किया, दोनों केसेस में वो आंसर क्या है, एक केस में आएगा 3.9999, दूसरे केस में आएगा 4.0001, फाइनली फिर वो मान लेंगे वो जिसके करीब है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अब बताया तो ये लग रहा है ना 0/0, ठीक, लेकिन फिर तो अभी इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, देखो मैंने आपको उसके ये एग्जांपल दी थी जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी कर रही थी, जैसे 1/x-2, अब उसमें 2 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, अब इसमें कंडीशन है कि if this limit exists then this is called मतलब उसको हम कहते हैं then the value of one limit is called derivation and denoted by this, ठीक। फिर इसका फिर एक ये भी वो फार्मूला, इसको लिखने का इसका भी ये भी एक फार्मूला है, ठीक, अरे जो फंक्शन था उसमें थोड़ा सा जंप कर दिया, मतलब उसमें पार्शियल z ऐड कर दिया, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है, जैसे फंक्शन ऐड z कोई आता है मतलब वो बेसिकली जो होता है ना वो कॉम्प्लेक्स रियल में तो होता है ना उसका ग्राफ ऐसा बनता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में बेसिकली दो प्लेन में रिलेशन होती है, तो ये उसमें फिर बात करेंगे जैसे अब आगे चैप्टर 4 वगैरह में जाना है, W में एक प्लेन होगा इस तरह, वो Z भी एक मतलब F वो भी प्लेन होगा, तो दोनों प्लेन्स में रिलेशन है। चलें ये उसमें मैं यहाँ पे ऐड करके ये फंक्शन फिर माइनस f z और डेल्टा z अप्रोचिंग, तो ये इतना ये जब 0 के करीब करीब होगा तो 0 बनेगी, लेकिन साथ ये कहा है कि if this limit exists then this is called derivation of denoting by this, फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर वो एप्सिलॉन की बेसिकली लिमिट की डेफिनेशन क्या है कि यहाँ पे जिस वो फंक्शन में मतलब वो लिमिट जैसे सिंपल केसेस में तो फिर वो होता है ना एफ जेड माइनस एल लिख देते हैं, ठीक है, एफ एक्स माइनस एल, बेसिकली वो इस तरह का क्वेश्चन होता है, मतलब वो 0 नजर आ रहा है, जैसे वो एक्स के -4 ओवर के एक्स -2 आंसर इज इक्वल टू माइनस चले 4 आंसर, ठीक है, वन ये जब नहीं पता था माइनस एल, अब ये आंसर जैसे एक किस्म का पता है, ठीक है, तो ये तब आंसर होगा उसके लिए फिर ये दो नंबर्स मिले, मतलब उन दोनों का डिफरेंस एप्सिलॉन कोई नंबर वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर से लेस हो, देन इस z माइनस मतलब z जिसको अप्रोच कर रहा था और उन दोनों का जो डिफरेंस का मॉड है वो डेल्टा से लेस हो, डेल्टा और एप्सिलॉन में कोई रिलेशन होती है, देन हम कहते हैं इसकी लिमिट का ये आंसर है, तो ये डेरिवेशन ही है, मतलब वही लिमिट एग्जिस्ट, सोचिए ना कि इसकी लिमिट का आंसर ये है, इसलिए फिर ये दो नंबर मिले तो हम कहते हैं इस लिमिट का ये आंसर, ये इसकी डेरिवेशन, ठीक, देन मतलब ये इसकी डेरिवेशन मतलब इसकी लिमिट का ये आंसर, फिर देखें ना वही वो दोबारा ये लिखते हैं, फिर इस केस में और जब ये मिलेगा ना देन वी कैन राइट, जब वो मिल गया तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस एप्सिलॉन लेस है, देन इसकी लिमिट का आंसर ये है, वो फिर लिमिटिंग केस में लिमिट आंसर, देन वी कैन से कि देखें लिमिट ये ना लिमिट वो अप्रोचिंग टू, ठीक, मतलब ये जो उसी में बेसिकली वो हम लिखेंगे जो पहले लिखा, ये फिर डेफिनेशन है, तब ये डेरिवेशन मानी जाएगी, मतलब उसकी लिमिट का ये आंसर है, ठीक, इसकी लिमिट का ये आंसर, ये किसी भी डेरिवेशन की डेफिनेशन है, मतलब फिर इस केस में हम कहेंगे इसकी लिमिट का आंसर ये है, वो डेरिवेशन है, ठीक, ये तीन डेफिनेशन थी, 12 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, चलो मैं एक और सेशन कर देंगे उसमें आगे मैं इसका जो क्वेश्चन है मीटिंग ऑन करता हूँ, लिए हमने फौरन टाइम पे स्टार्ट किया।